हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम परवीन तोमर, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमीन चैप्टर के बारे में। ठीक है, आज का नया लेक्चर है, एकदम फ्रेश लेक्चर है। बट एक बात ध्यान रखना, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा बच्चों जिसने हमारी ऑलरेडी जो हम पढ़ा चुके हैं वो पढ़ रखा होगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जो भी मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपको, अगर वो पढ़ रखा होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसी सिंगल वीडियो में हम एमीन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एमीन की खास बात क्या होती है सर? एमीन की खास बात ये होती है बच्चों, ये 6 नंबर का पेपर में पूछा जाता है और एक ही सिंगल वीडियो में, यानी एक ही वीडियो में जो भी आप देख रहे हो ना, इसी वीडियो में एमीन ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, ख़त्म तो हो जाएगा। अब देखो, ख़त्म के साथ साथ यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देख रहे हो क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम आज ही। हाँ जी, आज ही हम क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करेंगे सब। दिख रहा है पूरी पीडीएफ? ठीक है, देखो। ठीक है, जितने भी आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हो? ये सारे क्वेश्चन ही आज हम करेंगे अपने कंसेप्ट के माध्यम से। ठीक है, देख रहे हो? जिन क्वेश्चन को तुम कभी छोड़ देते थे, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। देख रहे हो? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। ये सब चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। देख रहे हो? ये इतना सारा कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है सर? आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम को। फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। हमेशा जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और जब तक आप अपनी कॉपी पेन से नहीं पढ़ोगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ आपको ऑफलाइन फीलिंग देना जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भैया, टाइम पास मत करो जीवन में। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अपने घर चले जाओ चुपचाप। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमीन क्या होता है। देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये एमीन की स्ट्रक्चर होती है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात देखो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक होता है बेंजीन वाला, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें आपका NH2 आ जाएगा। ठीक है, NH2 आ जाएगा तो वो किसका निर्माण कर देगा? वो एमीन बना देगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो हम अलग कंसेप्ट में पढ़ेंगे। पर अगर मान लो कोई बेंजीन वाला कंपाउंड नहीं है तो उसमें आर आ जाएगा, सिंपल। देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अमोनिया से व्युत्पन्न करते हैं इसको, यानी अमोनिया के द्वारा इसका व्युत्पन्न कर सकते हैं। अगर मान लो, देखो समझना, ये NH2 आपका ग्रुप है। NH2 अभी सिंपल जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहो। ये मैं अभी बता रहा हूँ कि एमीन क्या होता है रियल में। देखो, एमीन की स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। देखो, अगर आपका ये NH है, ये एक आर से जुड़ा हुआ है, एक आर का मतलब एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एमीन होगा। अब देखो, ये आपका H है, ये सॉरी N है ना, N। देखो, N जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन का मतलब, देखो आर का मतलब तो पता है ना, CH3 होता है। तो इसका मतलब मैं इसको कार्बन भी तो बोल सकता हूँ। तो देखो, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है N। देखो, N पे नज़र डालनी है। N 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। देखो, यहाँ पे एक से जुड़ा हुआ था तो 1 डिग्री हो जाएगा। वही सेम जो हमने हेलो एरीन वाले चैप्टर में पढ़ा था। देखो, यहाँ पे N जो है 3 R से जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। समझ रहा? समझ में आ रहा है नहीं? देखो, अगर किसी में NH आ रहा है, या किसी में NH2 आ रहा है, या किसी में NH3 आ रहा है, ठीक है, NH2 आ रहा है, तो समझ लेना एमीन का ही कंसेप्ट होता है। पर ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर भी NH2 आ रहा है या NH आ रहा है, तब भी समझ लेना वो एमीन का ही कंसेप्ट होगा। बट वो बेंजीन वाली स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा होगा, तो इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आ रहा भाई? बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ भाई। सर एक बार बता दो ना। देखो, मैंने आपको बताया था भाई, ध्यान से समझो। भले ही 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर ध्यान से समझते हुए चलना। देखो, एक चीज़ बताओ, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था इस प्रकार ये। तो मैंने कहा था कि भैया ये हैलो एल्केन होते हैं। बताया था नहीं बताया था? मैंने कहा था कि भाई देखो, मैंने कहा था कि अगर बेंजीन के ऊपर एक्स लगा देते हैं हम, तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो हेलो एरीन कहलाएगा, हेलो एरीन। और मैंने कहा था कि एरीन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर कुछ लगा देते हैं, अगर नॉर्मल है तो एल्केन कहलाते हैं। हमारी बात समझ में? तो हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे हर चैप्टर में। ऐसा नहीं कि ये अलग चैप्टर है, हालांकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस बात को। मैंने दोबारा से फिर से बता दी ये बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकालना आ गया। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो, यहाँ पे जो n है, केवल n पर ध्यान दो। n जो है 1 R से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, n जो है 2 R से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, n जो है 3 R से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया तरीके से। देखो मैं हर चीज़ का कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन भी लेता हुआ चलूँगा, ठीक है। जैसे देखो भाई साहब क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, ये कह रहा है कि भाई बताओ इसमें कौन सा एमीन है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। बताना भाई साहब, बताओ इसमें कौन सा एमीन है। देखो जैसे तुम देखोगे आंसर भी देख दिया। देखो मैंने आपको बिल्कुल ही आपकी सुविधा आसान कर दी। पीडीएफ में आंसर भी हैं आपके पास में, तो ये एकदम मज़े वाली पीडीएफ बना दी मैंने आपके लिए कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, ध्यान से समझो, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। देखो ये आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखो NH2 है, NH2 दिखाई दे रहा है, इसका मैं साइज़ कम कर लेता हूँ। देखो ये आपका NH मतलब ये आपका एमीन समूह है। एमीन समूह जो है वो केवल केवल एक उससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एक इस वजह से प्राथमिक एमीन हो जाएगा। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात ये है, ये एक ही तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? चलो एक बात फिर से बताता हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इसके पास तो कोई सी अपना नहीं है ना, यानी जब इसके पास अपना खुद का सी नहीं है तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है नीचे, समझो मेरी बात, ये नीचे इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। जब इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 1 डिग्री हो जाएगा। जैसा अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें CH3 दो आ रहे, CH3 दो आ गए, एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ये स्ट्रक्चर को ऐसा मत समझा करो ये दुश्मन है, भाई साहब ये एक कार्बन होता है यहाँ पे भी। देखो एक कार्बन तो यहाँ हो गया, 2 कार्बन ये रहे, तो देखो ये 3 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे तो क्वेश्चन पेपर में आएँगे, ध्यान रखना। चलो, जैसे अगला सवाल है बेटा ये वाला, इसमें बताओ कौन-सा डिग्री होगा? फिर से सुनना मेरी बात, देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा लिख रहा हूँ। ये है C2H5 का होल ट्वाइस और CHNH2। या मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिखे हैं। अब तुम्हें देखना है कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये जो है केवल केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। मान लो अगर ये बीच में ऐसा आ जाता, ध्यान से सुनो, अगर ये बीच में ऐसा आ जाता NH2, ये आ जाता है यहाँ पे CH3, और यहाँ पे मान लो कुछ और वैल्यू हो जाती, मान लो यहाँ पे 2 3 4, और यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो एमीन समूह है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तभी तो कहलाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखोगे जब तुम देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम देखोगे तो NH समूह जो है देखो डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था, इस वजह से 1 डिग्री आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है 2 कार्बन के साथ में, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक द्वितीयक एमीन। समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पे NH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, वो वैलेंसी के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। वो NH हो रहा है या NH, बस ध्यान रखना अगर कहीं पे N आ रहा है तो वो एमीन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? देखो इस कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो आपके यहाँ पे तो C2H5 है, ये 2 ट्वाइस हो रखा है, तो ये तो 4 हो जाएगा फिर। भाई साहब ये देखो C2H5, देखो C2 पूरा ही कंपाउंड है, ये आर का मान है मेरे बेटा, आर का मान, अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना, ये आर का मान है। आर हमारे पास दो हैं, देखो एक NH यहाँ आ जाएगा, एक आर यहाँ आ जाएगा। देखो NH समूह जो है 2 आर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से C2H5 जो है आर का मान है। ऐसा मत समझना कि भैया 2 दूनी 4, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, फिर चतुर्थ एमीन होना चाहिए, ये तो है भी नहीं सवाल में। आ रही बात समझ में? सर आपको कैसे पता चल जाता है, हमें ये सोच रहे हैं। भाई साहब मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या सोच सकते हो, ठीक है भाई। चलो देखो मैंने केवल एक कंसेप्ट समझाया, मैं देखो क्वेश्चन कितने सारे ले रहा हूँ। मैंने केवल अभी ये समझाया 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सबसे बेस्ट तरीके से समझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है अनुसूत्र C4H11N से विभिन्न प्रकार के एमिनो की संरचना बनाइए, कि एमिनो की संरचना कितनी बन सकती है। देखो समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको कैसे भी तोड़ के लिखो। देखो जैसे मैंने ये सेम है, इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख लिया, समझना। C कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। H कितने हैं, H है सर 11, तो सिंपल पहले तो NH2 के साथ में 2 पूछा दो, अब कितने बचे सर, 9 बचे, 3 इधर पूछा दो H,
3 इधर आ जाएंगे सर। ऐसे ही करना है, एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ जानबूझ से। ठीक है, ये हो जाएगा। देखना सर पूरे हुए या नहीं। देखो काउंटिंग करते हैं बेटा। जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 11। देखो एक तो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये वाली, और इसको आप चाहो तो इसको दूसरी भी स्ट्रक्चर में बना सकते हो। ऐसे ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर बनेगी ना, देखो जैसे एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा एमीन होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। देखो आपका NH समूह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सर जी ये इससे ही जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। अब नु मत कहना सर ये तो इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है। भैया डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। ऐसी आपकी दूसरी स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगी, फिर से ये क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री एमीन ही कहलाएगा। फिर से अगली स्ट्रक्चर आपकी ये बन जाएगी। देखो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो देखो फिर से ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तुम कहोगे सर ऊपर भी, तो भाई ये इससे थोड़ी जुड़ा हुआ है, वो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है सर जी। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ऐसे हम इसके और भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से द्वितीयक एमीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से द्वितीयक हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे देखो 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, तो इस वजह से इनके नाम भी ध्यान रखना। देखो नाम बनाने भी आने चाहिए तुम्हें। देखो जैसे मैं ये वाला एक नाम बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाला, तो इसका नाम कैसे बनाओगे। देखो एन यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे पहले लिखो एन। यहाँ पे एन के ऊपर देखो जो भी पोजीशन है वो लिख दो, एन लिखो। एन का मतलब होता है एमीन। देखो एन मैंने लिखा, यहाँ पे CH3 समूह होता है मैथिल समूह, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन हो जाएगा 1 एमीन। देखो 1 एमीन हो जाएगा क्योंकि एक ही तो एमीन है। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो ऐसी ऐसी हमारी जो हमारी संरचना निकल के आएगी। देखो ऐसी ऐसी हमारी कितनी संरचना निकल के आई, तो बेटा हमारी संरचना निकल के आई 8। अब पेपर में सवाल क्या बनता है गुरुजी वो समझो। पेपर में सवाल बनेगा, पेपर में सवाल बनेगा, क्या बनेगा गुरुजी, पेपर में सवाल बनेगा C4H11N की कितनी एमिनी संरचना हो सकती है। तो ध्यान रखना इसकी 8 संरचना हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप एक एक। सर जी समझ में नहीं आया। भाई साहब ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कॉपी पेन पे इसको बना के नहीं देखोगे। क्या काम करना है, बस पोजीशन चेंज करते रहना है। जैसे अभी NH2 यहाँ पे है ना। अब क्या काम करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा करो एक पोजीशन यहाँ पे आ जाए, देखो आ गया। कुछ ऐसा करो एक पोजीशन यहाँ आ जाए, तो इस प्रकार चेंज करते करते ही आपकी 8 स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगी। ठीक है, चलो पेपर में आ रखा है। ये खास बात बताऊं, ये क्वेश्चन JEE मेंस में आ रखा है 2017 में। ठीक है, बट उससे पहले ये बोर्ड के पेपर में भी आ रखा है। देखो उससे पहले ये बोर्ड के पेपर में भी आ रखा है क्वेश्चन सेम, डिजिट भी चेंज नहीं हो रही। देखो अभी तो मैंने आपको 4 वाला पढ़ाया था ना, C4 वाला, ये तो C3 वाला है ना, ये तो C3 वाला है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी ऐसे ही सोल्व करोगे आप। इसलिए मैंने कंसेप्ट पहले ही समझाया कि पलट पलट के जितनी भी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे मैंने वो करा था ऐसी सेम ये होगा। इसकी 4 संरचना संभावित हो सकती हैं जो कि बन सकती हैं। अंडरस्टैंड है? मैं ये कहूँगा अगर तुम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी याद कर लोगे, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा। हालाँकि मैं समझा चुका हूँ कैसे-कैसे उसकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे, बस चेंज करके देखना है, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर बार-बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर बार अलग-अलग होनी चाहिए। तो आपका आंसर निकल के आएगा 4। नीट के पेपर में भी आ रखा है सेम क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में भी आ रखा, JEE के पेपर में भी आ रखा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। वैसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना। ठीक है भाई साहब, ये बाद में करेंगे अभी। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो अभी अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको 15 मिनट में केवल बेसिक बताया कि भैया 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। अंडरस्टैंड है, मैंने उसके ऊपर बेसिक बेसिक जो पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से ही, वही मैंने आपको बता दिया। अब सभी बच्चे प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लेना प्यारे बच्चों। हेडिंग का नाम है एमीन का निर्माण। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एमीन का निर्माण किस प्रकार हम कर सकते हैं। एमीन का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना नाइट्रो द्वारा। नाइट्रो द्वारा भी एमीन का निर्माण कर सकते हैं। देखो फिर से वही थ्योरी मैंने नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब थ्योरी आपको खुद से बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त। देखो ये आपका क्या है, ये नाइट्रो है। ठीक है,
ये आपका क्या है, नाइट्रो। जब हम नाइट्रो का अपचयन करते हैं, देखो ये नाइट्रो का अपचयन कर रहे हैं, जब हम नाइट्रो का अपचयन करते हैं, एसएन होता है आपका टीन, टीन और एचसीएल या एफईएचसीएल या H2PD, इनकी उपस्थिति में जब हम अपचयन करते हैं, अपचयन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे O2 तो बाहर निकल जाएगा, समझना। जैसे ही हम इसका अपचयन करेंगे तो यहाँ से देखो, अपचयन का मतलब H2 के साथ में रिएक्शन, तो जैसे ही तो ये O2 बाहर निकल जाएगा, H2 यहाँ पे आगे चिपक जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। और यही क्या होता है बेटा, यही आपका होता है एमीन। क्या होता है बेटा, यही होता है एमीन। फिर से वही क्वेश्चन, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, देखो ये जो आपका NH2 है, ये एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? चलो, दूसरी रिएक्शन है एमाइड द्वारा। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा सर वो बताओ ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा एमीन के निर्माण की 4-5 जो भी विधियाँ पूछेगा बता, वो कहेगा एमीन के निर्माण की, जो अगर 2 बोल रहा तो 2 लिख देना, 3 बोलेगा 3, हालांकि 2 ही पूछता है। एमीन के निर्माण की विधियाँ बताइए तथा उसकी रासायनिक अभिक्रिया बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ओके, 5 नंबर का एमाइड के द्वारा। तो दूसरी हमारी रिएक्शन है एमाइड के द्वारा हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो समझना, ये हमारा है नाइट्रो, क्या है, सॉरी एमाइड, नाइट्रो तो हो गया ना, ये हमारा है एमाइड। एमाइड का जैसे ही हम अपचयन करते हैं LiAlH4 की और वाटर की उपस्थिति में, ध्यान से सुनो, Li LiAl और H4 की उपस्थिति में जैसे ही इसका अपचयन कराते हैं, अपचयन का मतलब तो पता है ना बेटा क्या होता है, हाँ जी सर पता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, समझो क्या होता है अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये बात समझते हो नहीं समझते हो? हाँ जी सर, तो यहाँ से ऑक्सीजन ये निकल जाएगा बाहर, तो देखो क्या बना, यही आपका क्या होता है, यही आपका 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ जी सर हम समझ पा रहे हैं बात को, आगे चलते हैं। अगली तीसरी विधि है हमारी साइनाइड द्वारा। तीसरी विधि क्या है हमारी, देखो एमाइन एमाइन के बनाने की विधि चल रही है ना, तो तीसरी विधि है साइनाइड द्वारा। साइनाइड तो आपको पता है ना, CN जिसमें आता है वो साइनाइड कहलाता है। यहाँ पे देखो RCN है, ध्यान रखना C और N के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। वो अलग 11वीं क्लास का टॉपिक है बॉन्ड के ऊपर, बट ये अभी ध्यान रखना इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। बट जैसे ही हम इसका अपचयन करते हैं, फिर से वही LiAlH4 की उपस्थिति में या वाटर या PD की उपस्थिति में, ठीक है। तो जैसी हाइड्रोजन नहीं, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन, इनकी उपस्थिति में जैसे ही इसका अपचयन करते हैं, तो अपचयन का मतलब क्या होता है सर जी, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। फिर से सुनो, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। पर सर ऑक्सीजन तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन केवल केवल जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे आप H2 से अभिक्रिया करोगे, उसके 2 अणु ले लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। देखो फिर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है सर, ये होता है, देखो यहाँ पे NH2 आ रहा है और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। देखो अभी मैं बहुत ही आराम आराम से चल रहा हूँ, धीरे से मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलने का, ठीक है। चलो, अब मैं क्या काम करूँगा, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इस रिएक्शन को साइनाइड वाली, या फिर इसका अपचयन सोडियम या C2H5OH की उपस्थिति में भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको करने के, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। दोनों ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एमीन ही तो बनाना है हमें। देखो यहाँ पे भी एमीन बन रहा है, यहाँ पे भी, बट आपको ध्यान रखना कोई सी भी पेपर में पूछी जा सकती है। ध्यान रखना ये जो अपचयन हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम या C2H5OH, इसको मेंडिस अपचयन कहते हैं। ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए मेंडिस अपचयन है, सोडियम है, C2H5OH या और भी कुछ ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखना सोडियम और C2H5 मेंडिस अपचयन होते हैं। अब फिर से वही अपचयन करेंगे, और अपचयन करने का मतलब आपको पता है, अपचयन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ले लेना, यहाँ पे चले जाएंगे 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे ले लेंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल। तो ये आपका 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा। हाँ भाई, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है बताओ? आ रही, इतनी बात समझ में आई जो मैंने अभी तम समझाई है नहीं? चलो, अगली रिएक्शन है होपमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। होपमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना नेम रिएक्शन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पेपर में मैं कह रहा हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी नहीं कर रहा मैं, समझे? ये एकदम सत्य बात है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता।
ठीक है। नो मान लो कि भैया भगवान जी ने आके ये ग्रंथ लिख के चला गया और यही आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। एक सेकेंड, चलो आगे चलते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ये आपका एमाइड होता है, और जब एमाइड अपना ब्रोमीन और ये NOH के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या काम करता है, देखो सिंपल सी बात ये है, Na तो Br के साथ में रिएक्शन कर लेगा, हाँ जी सर कर लिया। और जो आपका Na है, एक काम करना इसके आप 3 अणु ले लेना, 3 अणु, ठीक है। 3 अणु लेकर करोगे तभी ये अभिक्रिया पूरी हो पाएगी, ठीक है, वरना तो आप बैलेंस करते रहना। देखो यहाँ से NaBr तो निकल गया, चलो ठीक है। यहाँ से Na2CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO3, वाटर भी निकल जाएगा। अब यहाँ से हमारा केवल RNH2 बनेगा, RNH2। यही क्या होता है, देखो ये NH2 केवल एक ही R से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से 1 डिग्री एमीन होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है ये कौन से एमीन का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन का निर्माण करता है, ठीक है। इसको कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे नहीं लग रहा। यहाँ से NBr निकाल देना और यहाँ पे Na2, क्यों सर CO3 क्यों निकाल रहे हो, देखो यहाँ पे CO है। अब CO तो हम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते तो इस वजह से इसको CO3 के रूप में ही बाहर निकालना पड़ेगा Na2CO3 के साथ में। अब देखो ये वाटर है तो ये वाटर के साथ में निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि इसके 3 अणु लोगे ना आप तो ये वाटर ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा बाहर। जो बचा वो यहाँ पे बच जाएगा, वही आपका 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। ओके, दूसरी रिएक्शन है, मतलब 5वें नंबर की रिएक्शन है, होपमैन एमोनोलाइसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप NH3, ध्यान से समझना, देखो जब आप NH3 का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है, मैंने R का मान, देखो समझना मैंने क्या काम करा, मैंने ये काम करा सबसे पहले यहाँ पे, जो देखो ये तो आपको पता है ना एमीन होता है। अब मैंने क्या काम करा, R के स्थान पे H रख दिया। क्यों रखा सर, मैं पहले दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि R का मान H हो सकता है, CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, ये पता है ना। मैंने वही करा कि यहाँ पे इसका मान रख दिया R का। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे CH3Cl की उपस्थिति में इस रिएक्शन को जैसे ही मैं कराता हूँ, जैसे ही मैं इसको, देखो ध्यान रखना मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी, पता है ना कैसे बनाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा दोस्त, यहाँ से ये दोनों यहाँ हो जाएगा, देखो समझना, ये जो H है ये Cl के साथ में तो बाहर निकल जाएगा, हाँ जी सर निकल गया, बस जो बचा उसको चिपका दो, यही तो करना है। देखो सर NH2 जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, ठीक है। सर अगर मान लो CH3 वैल्यू ले लें R की मान, तो फिर से करो, यहाँ से आपका NaCl निकल जाएगा, देखो समझ रहे हो, देखो दया, यहाँ से NaCl निकल जाएगा आपका, सर सॉरी NaCl नहीं HCl ने तो है भी नहीं इसमें, HCl निकल जाएगा बाहर। अब जो बचा उसको चिपका दो, ये बताओ कौन सा डिग्री एमीन होगा, सर ये देखो N जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, भैया लाइक लाइक कमेंट करते रहा करो, ठीक है, मैं बोलता नहीं आखिर, पर ध्यान रखा करो इसका। देखो अब जैसे मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ सेम वही फिर से वही निकलेगा HCl, है ना, ये CH3 कहाँ आगे चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। ध्यान रखना जब आप CH3 को, क्योंकि HCl तो यहाँ से निकल गया ना, देखो निकल गया, तो इसका मतलब CH3 यहाँ चिपकाओगे तो वैलेंसी का भी ध्यान रखना। देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3 तो ये हो गया, 1 4, 3 हो गया 4, 3 और 1 4, सब चीज़ सही है। और ये कौन सा एमीन होगा, देखो जो आपका ये समूह है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे एक रिएक्शन और करा रहा हूँ, सेम ही रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिया मैंने, सर ये बिंदी क्या है, भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये बॉन्ड नहीं बना पाते, इस वजह से इनके ऊपर बिंदी लगा देते हैं कि ये खाली इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे ही रखे हुए हैं, है ना, परमाणु या यौगिक के कंपाउंड के ऊपर। अब क्या काम करना है सर, वही काम करना है जो आप करते हो, सर HCl निकाल दो सबसे पहले तो, हाँ जी सर निकाल दिया, निकाल दिएंगे। देखो ये CH3 यहाँ के चिपक जाएगा इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के पास में, तो इस वजह से इसका तीर ऊपर चला देगा। तीर ऊपर चलाने का मतलब ये है, क्या है तीर ऊपर चलाने का मतलब, तीर ऊपर चलाने का मतलब ये जो है इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इस वजह से तीर ऊपर आ जाएगा और ये आपका संकुल कहलाएगा। और जो आपका Cl है या तो HCl निकाल लो या Cl माइनस के रूप में भी बाहर निकल सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा अभी पढ़ते रहो चुपचाप, ठीक है चलो। अगली रिएक्शन है, पेपर में 2022-24 में आ चुकी है, ठीक है, इसका मतलब 2026 में आने की सब प्रबल संभावना है तुम्हारे हिसाब से।
चलिए, तो हमारा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, जो मैं कहूँगा उस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? ये आपका थैलेमाइड का फ़ॉर्मूला होता है। सर इतना बड़ा याद करना पड़ेगा? हाँ भैया, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के साइड में सी लगा लो। हाँ जी सर, सी लगा ली। अब सी लगाने के बाद यहाँ पे ओ लिखो, यहाँ पे ओ लिखो और NH लिख लो। अब KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो। KOH का मतलब होता है क्षारीय माध्यम में। जैसे ही इसका क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है मेरे बेटा, यहाँ से वाटर निकल जाता है मेरे बेटा। देखो ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से बाहर, निकल गया वाटर। अब वाटर बाहर निकल गया, यहाँ पे K आके चिपक जाएगा, समझे? उसके बाद हम इसकी रिएक्शन दोबारा से करते हैं CH3Cl के साथ में, ठीक है? थ्योरी बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन दोबारा से करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ से आपका KCl बाहर निकल जाएगा इस बार, ठीक है? अब ये CH3 N के पास में जाके चिपक जाएगा। फिर जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन NOH के साथ में करूँगा, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी अब। जैसे ही इसकी रिएक्शन मैं NOH के साथ में करूँगा, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन NOH के साथ में करूँगा, तो समझना क्या होगा। NOH के साथ में जैसे मैं इसकी रिएक्शन करूँगा, तो यहाँ पे आपका ये NO यहाँ आ जाएगा और ये CH3 NH2 अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन का निर्माण करेगा। और जो बचा ना, देखो Na2 बचा, इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। O भी 2 बचा, उसको यहाँ लिख सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? पेपर में क्वेश्चन क्या आता है गुरुजी? देखो पहला तो बेसिक सवाल यही आएगा कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है? तो उसमें लिख लेना, जब थैलेमाइड, देखो याद तो रखना रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं तो क्या ही कर सकता हूँ बताओ। तो थैलेमाइड अभिक्रिया की रिएक्शन जैसी में KOH के, जो आपको याद नहीं करना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, फिर ये रिएक्शन दोबारा से करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में, देन फिर क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा, इसकी रिएक्शन NOH के साथ में दोबारा से करेंगे, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा और 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा। अब पहली बार क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग में 3 नंबर का, ठीक है? बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन बनेगा MCQ। दूसरा MCQ में क्या बोलेगा कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, क्षार का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा MCQ में, जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होता है उसमें एमीन किस प्रकार का प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ओके, इसमें 2 डिग्री नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़। चलो जी, अगला हमारी रिएक्शन है। अब देखो बनाने की विधि जितनी भी थी हम पढ़ चुके हैं, बनाने की विधि सारी हमारी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझने वाले हैं गुरुजी? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? उस रासायनिक अभिक्रिया में हमारी पहली रिएक्शन है एसिलीकरण। 2023 बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एसिलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से समझना, एसिलीकरण क्या होता है एमीन के अंदर, ध्यान रखना। एसिलीकरण तो हम और भी रिएक्शन में पढ़े हैं, जैसे अपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें भी तो एसिलीकरण था। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, एमीन के रिएक्शन जब उसका एसिलीकरण करते हैं एमीन का। देखो ये एमीन है, सर ये कैसा एमीन है? देखो एमीन का मतलब ये तो सिंपल है ना, देखो ये मैंने R की वैल्यू ले ली, ये NH2 है, बस मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, अभी पता चलेगा क्यों तोड़ा। तो एसिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करा देना, ठीक है? तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका एमीन है। जब हम एमीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, थ्योरी लिखना भाई, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही लिख दोगे। जब एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में pyridine की उपस्थिति में करते हैं, ये pyridine एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे इसकी रिएक्शन इसके साथ में करेंगे तो देखो ये जो Cl है ये कहेगा भाई साहब मुझे ये आप ले लो भाई साहब, ये वाले H मुझे लेके चले जाओ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। ये कहेगा ठीक है भाई, मैं तुम्हें लेके भाग जाऊँगा, क्या बिगड़ रहा है मेरा, मैं तो वैसे भी रंडवा हूँ, मेरा ब्याह नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये लेके चला गया, अब जो बचा उसको लिख दो, ये वाली चीज़ बची, बस उसको यहाँ टिप के लिख दो। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, बोलो हाँ या ना। बस इसकी खास बात क्या होती है, जो आपकी एसिलीकरण अभिक्रिया होती है, ये या तो 1 डिग्री एमीन देगा या 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया देता है, 3 डिग्री एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं देता। मतलब जितने भी हमारे मोस्टली जितने भी हम पढ़ाई करेंगे ना, तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं 90% वो 3 डिग्री एमीन के साथ में अभिक्रिया देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते उसका भी रीज़न बता दूंगा। देखो जब 3 डिग्री आते आते उन एन के पास संख्या हो जाती है केवल एन, मतलब ऐसे तो देखो NH2 होती है, फिर यहाँ पे NH बचेगा, फिर एक कंडीशन में यहाँ पे N हो जाएगा, ठीक है? तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन है ना वाटर में, ये ऑक्सीजन को घोल नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से ये इसके साथ मतलब 3 डिग्री एमीन के साथ में कोई भी मुश्किल से रिएक्शन करता है।
ये बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूँ, एसिलीकरण का मतलब क्या होता है? ये एमीन है, एसिटिल क्लोराइड के साथ में पिरिडिन की उपस्थिति में रिएक्शन करोगे तो ये आपका एक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ओके भाई साहब, बताओ, ये बताओ कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, बताओ। सर ये 2 डिग्री है, दो, इधर भी सी इधर भी सी, तो ये 2 डिग्री एमीन आपको प्राप्त हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो, देखो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब पेपर में छपेगा, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा पेपर में। देखो नेक्स्ट है कार्बल कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन अभिक्रिया पेपर में कब कब आ रखा है गुरुजी, एक बार देखना जरा। 2016 में आ रखा, 17 में आ रखा, 18 में आ रखा, 19 में आ रखा, 24 में आ रखा। अगर कोई बाद में इस बच्चा देख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया सिलसिला, भाई साहब वो अभी भी आ रहा होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया ये तो बहुत पुराना कंटेंट है ना। ये भविष्य को लेकर ही बना रखा मैंने, कि अगर तुम 5 साल बाद भी इसको देख रहे हो तो भैया तुम्हारे रिलेटेड है, पेपर में आने लायक कंटेंट है। आई बात समझ में? देखो ये क्या होती है, पहली बात तो ये नेम रिएक्शन है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। कार्बल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? देखो ये आपका एमीन है, हाँ जी सर। ये क्लोरोफॉर्म है, हाँ जी सर। ये क्षार है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जो कार्बल एमीन अभिक्रिया होता है ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है और क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, पेपर में यही याद नहीं रहेगा किसके साथ में अभिक्रिया करता है और वहाँ पे गलत करके आ जाओगे। ये एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्षार है। जैसे ये रिएक्शन करता है तो देखो यहाँ से आपका ना ये क्या आएगा, के भाई साहब, हाँ जी, के मैनन वाला के है ये। के भाई साहब मुझे सीएल को लेके चले जाओ, मेरा बयान नहीं हो रहा। ये कहेगा ठीक है लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कहेगा भाई साहब भैया मेरा भी यहाँ से वाटर लेके चले जाओ, मैं भी नल्ला आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ। वाटर निकल जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेना। यहाँ पे आर बचेगा और एन बचाएगा, और यहाँ पे जो बच रहा है सी, सी ये रहा देखो, बस इसको लिख लेना। आर एन सी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड। ओके, याद रहेगी बात या नहीं? ओके, याद रहेगी या नहीं? ध्यान रखना, पेप अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गलती करी तुम्हारी गुद्दी लाल करूंगा फिर। ओके, चलिए अब हम समझने वाले हैं तीसरी रासायनिक अभिक्रिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। सर ये क्या बीमारी है? देखो इलेक्ट्रॉन रागी तो पता है ना, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें पता है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, रागी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है। और इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन करता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन से प्रेम वो करता है जो खुद पॉजिटिव होगा, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन रागी को हम ई पॉजिटिव बोलते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? चलो मैंने ये ले लिया। देखो समझना इस बात को, थोड़ा बढ़िया चीज़ है। देखो समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे जो है एन एन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या काम करेगा? देखो इस बात को समझना, जो मैं यहाँ पे ये बात समझा रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि बच्चों नहीं तो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा तुम्हारे अंदर। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है ना? देखो चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में। देखो ये आपका, देखो ये आपका NH2 है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये इस प्रकार इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये नॉर्मल बन जाएगा। और ये पता है ना अनुनादी कंडीशन कहते हैं, याद है? नहीं पढ़ा रखा है ये सब चीज़? तो इस कंडीशन को हम अनुनादी कंडीशन कहते हैं। अब समझना इसमें क्या होता है। इसमें ऐसा होता है भाई साहब, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, देखो अब मैंने एक रिएक्शन सारी सारी रिएक्शन एक साथ ही रख दी। ये आपका क्या है गुरुजी? ये तो पता है ना, एमीन ही तो है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ, हैलोजिनीकरण करता हूँ सबसे पहले इसका। हैलोजिनीकरण का मतलब है कि Br2 की रिएक्शन H2O के साथ में मैंने करा दी, तो क्या होगा देखो। अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है? अटैक यहाँ हो सकता है, देखो अटैक कहाँ हो सकता है? अटैक यहाँ हो सकता है, अटैक यहाँ हो सकता है, अटैक यहाँ हो सकता है। ठीक है, अटैक का पता है ना कैसे अटैक हो रहा है? भाई देखो ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी अब किस किस पोजीशन पे अटैक करते हैं।
ठीक है, मैंने इस वजह से आपको अनुनादी कंडीशन भी पढ़ाई सबसे पहले। देखो बी आर यहाँ पे अटैक करेगा, बी आर यहाँ पे भी अटैक करेगा, बी आर यहाँ पे भी अटैक करेगा। पर सर जी आपने तो कहा था 2 पोज़ीशन पे अटैक करता है, या तो इस पे करेगा इस पे। ये ऐसा होता है बेटा, इसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि ये दोनों तीनों ही जगह अटैक करता है। आई बात समझ में? जबकि बहुत सारे आपने पढ़े, अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है फिर यहाँ पे अटैक नहीं करता। बट इसमें करता है, इस वजह से इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है बेटा? इसका नाम अगर तुम एनिलीन लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एनिलीन भी हम बोल सकते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम एनिलीन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं इसका नाइट्रीकरण करता हूँ, नाइट्रीकरण का मतलब है सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया और H2SO4 की उपस्थिति में। थ्योरी पता है ना कैसे लिखोगे? ठीक है। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ बेटा, तो इसका अटैक पहले यहाँ होगा, फिर दूसरा अटैक यहाँ होगा, ठीक है? और तीसरा अटैक यहाँ पे हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे। ठीक है? इस पोजीशन पे अटैक क्यों हो रहा है गुरुजी? इस पोजीशन पे देखो मेटा पे भी अटैक करता है, ये मेटा पे भी अटैक करता है। ये रिएक्शन मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि सर जी ये तो अलग-अलग सी हो रही है। देखो इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये इस वाली पोजीशन पे भी अटैक करना शुरू कर देगा। गुरुजी यहाँ पे अटैक करने का रीज़न क्या है? वही भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं? खुद तो पॉजिटिव होते हैं ना। अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ या ना? बताओ। तो तो एक पोजीशन हमारी ये वाली बचेगी, जिस पे ना तो पॉजिटिव है, ना ही कुछ है। तो इस वजह से आसान लगेगा इस पे अटैक करना, तो इस वजह से मेटा पे भी अटैक कर देता है। ठीक है? देखो अब मैं इसका सल्फोनीकरण करता हूँ। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है H2SO4 को तोड़ लेते हैं, तो आपका ये बन जाता है NH2 तो ऊपर ही है ना, SO3 नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये केवल केवल यहाँ पे पैरा पे ही अटैक करता है। ठीक है? और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा दोगे, तो देखो जब इसने लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है? अच्छा अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं बताना? ज्यूटर आयन उसे कहते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, या एलिमेंट जो है आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है? देखो मैं कह रहा हूँ इन 3 रिएक्शन की आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भूल जाओगे भाई साहब। सिंपल सी बात ये है। ठीक है? क्योंकि ये रिएक्शन अजीब सी है थोड़ी। कंसेप्ट तो वही है जो हमारा लग रहा है, बट यहाँ पे होता वैसा है क्योंकि यहाँ पे जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो मैंने बताया। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। कंसेप्ट देखो मैंने बताया यहाँ पे मेटा पे अटैक क्यों हुआ। देखो हर चीज़ का आपके लिए आंसर है भाई, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने पहले ही आपकी सोच के लिख दिया। मेटा पर मेटा पर NO2 का अटैक इस वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या काम करेंगे, ये इसके साथ में चले जाएंगे H प्लस के साथ में। देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्लस के साथ में चले जाएंगे और क्या कहेंगे, और कहेंगे भाई ये H वाले भाई साहब तो हमारे पास आ जाओ। तो देखो इस वजह से NH3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आया। ठीक है? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आज सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। आज हम मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम समझने वाले हैं कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में हम विभेद किस प्रकार कर सकते हैं, कि इनमें किस प्रकार हम विभेद कर सकते हैं। तो भैया विभेद करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट का मतलब आपके वाला टेस्ट नहीं होता। टेस्ट का मतलब होता है कुछ परीक्षण हमें करने होते हैं। वो परीक्षण में जैसे पहला इम्पोर्टेंट परीक्षण है, एनसीईआरटी में भी मेंशन हो रखा है, हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण देखो समझना। हिंसबर्ग परीक्षण ने क्या काम करा, एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या काम करा, एक टेस्ट करके देखा। टेस्ट का मतलब आपके वाला टेस्ट नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। इन्होंने भाई साहब ने टेस्ट करके देखा। क्या काम करा, इन्होंने भाई साहब ने टेस्ट करके देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने 3 परीक्षण, मान लो 3 परीक्षण लिए हैं, परखनली टेस्ट ट्यूब। ठीक है? इन्होंने देखा कि भैया अ, इन्होंने देखा कि भैया मान लो हम यहाँ पे 3 डिग्री एमीन डाल रहे हैं। मान लो देखो, मान लो ये 3 डिग्री मैंने इसमें डाला,
मैंने मान लो 2 डिग्री इसमें डाला, मैंने मान लो 1 डिग्री इसमें डाला। ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 1 डिग्री इसमें डाला, 2 डिग्री इसमें डाला, 3 डिग्री इसमें डाला, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या मुझे महसूस होता है, क्या मुझे महसूस होता है वही जो आपको होता है। देखो, मुझे महसूस होता है कि जैसे ही मैंने इसमें 3 डिग्री वो एमीन डाला, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब क्या गुरुजी? इसका मतलब ये भाई साहब कि यहाँ पे 3 डिग्री एमीन में अभिक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब तो ये हुआ 3 डिग्री एमीन को पहचानना बहुत आसान हुआ। समझ रहे हो? कि अगर कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा तो समझ लेना 3 डिग्री एमीन है। समझ रहे हो? चलो, 2 डिग्री एमीन में मैंने देखा कि ये अभिक्रिया दे रहा है। 1 डिग्री में मैंने देखा ये भी अभिक्रिया दे रहा है। बट जैसे ही मैंने दोबारा रिएक्शन कराई, तो 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं दे रहा, 1 डिग्री अभिक्रिया दे रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को। बहुत तगड़ी बात बता दी तुम्हें। तुम्हें बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि भैया इतनी तगड़ी बात बता दी। फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही हमने पहली बार रिएक्शन करी, तो मुझे नहीं पता भाई कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, मुझे तो पता ही नहीं ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विलियन है, अभी बताऊंगा कौन सा विलियन है। यहाँ पे कुछ विलियन है, मान लो यहाँ पे कुछ विलियन डाल रखा हमने। यहाँ पे मैंने 3 डिग्री एमीन इसमें डाला, तो क्या होगा, क्या होगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब समझो मेरी बात को, रिपीट करके सुनो इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभिक्रिया नहीं हो रही है तो समझ लेना वो 3 डिग्री एमीन है। यह है हिंसबर्ग का परीक्षण। ठीक है भाई साहब। अच्छा, दूसरी डिग्री, अब जैसे मैंने एक और विलियन डाला, उसमें मैं देखता हूँ कि अभिक्रिया होगी। इसमें देखा मैंने, ये भी अभिक्रिया होगी। अब मेरे लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगी कि मास्टर जी ने तो क्या बताया था, हमारे मास्टर जी ने कहा था, हमारे मास्टर जी ने क्या कहा था जी भाई साहब, हमारे मास्टर जी ने ये कहा था, परवीन मास्टर जी ने, हमारे मास्टर जी ने ये कहा था कि इसमें भी अभिक्रिया हो जाएगी, इसमें भी अभिक्रिया हो जाएगी। पर भाई साहब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है? इनमें तो दोनों में अभिक्रिया हो रही है। फिर हम क्या काम करते हैं, दोबारा से अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें दोबारा से डाल लेंगे ना, तो यहाँ पे तो अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें पता चल चुका है कौन सा 1 डिग्री है। यानी जिसमें 2 बार रिएक्शन करने पर भी आपको मिलता है, अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप का मतलब पीपीटी मिलती है, तो समझ लेना 1 डिग्री है। जिसमें पहली बार में मिल रहा, दूसरी बार में नहीं मिल रहा, तो समझ लेना 2 डिग्री है। जिसमें दोनों बार में ही नहीं मिल रहा, पहली बार में भी नहीं मिल रहा, दूसरी बार में, तो समझ लेना 3 डिग्री है। ठीक है? मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी पूरे यूट्यूब पे। चलिए, अब देखो हिंसबर्ग परीक्षण, हम क्या काम करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखो ये आपका एक प्रकार का कंपाउंड है, इसका नाम ध्यान रखना है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे ही मैं इसमें 1 डिग्री एमीन मिलाता हूँ, जैसे ही मैं इसमें 1 डिग्री एमीन मिलाता हूँ, वही बात बता रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाई आपको। जैसे ही मैं इसमें 1 डिग्री एमीन मिलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस ये वाला अवक्षेप प्राप्त होता है, ये पूरा अवक्षेप है, यहाँ पे मुझे ये मिल जाता है। सर कैसे कैसे हुआ रिएक्शन, बताना है एक बार। भाई साहब रिएक्शन में कोई बहुत बड़ी वाली तीर नहीं चला रहा मैं। मैंने क्या काम करा ब्रो, मैंने यहाँ पे HCl तो निकाल दिया, देखो ये आपका HCl तो निकल ही गया। हाँ जी सर निकल गया। HCl को हटा दो, फालतू की चीज़ को क्यों रखना, देखो मैं मिटा ही रहा हूँ इसको। फालतू की चीज़, जो ये बचा ना, इस वाले भाई साहब को यहाँ चिपका दो। देखो ये बन गया कंपाउंड, हाँ जी सर बन गया। ये आपका अवक्षेप बनेगा। अब अगर मैं इसकी अभिक्रिया KOH के साथ में दोबारा से कराऊंगा, ये जो बना ना, इसकी अभिक्रिया जब मैं KOH के साथ में दोबारा से कराऊंगा, तो देखो यहाँ पे वाटर के साथ में घुल जाएगा। तो इसका मतलब ये घुल जाता है, इस वजह से ये अभिक्रिया कर लेता है। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया कर लेता है, या 1 डिग्री एमीन टेस्ट में सफलतापूर्वक हो जाएगा आराम से। जब से हमने 2 डिग्री में चेक करके देखा, सर जी 2 डिग्री में क्या होगा, फिर से देखो HCl निकाल दो, मैं मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ से H हटा दो, यहाँ से Cl हटा दो, थ्योरी लिख लोगे ना। हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भैया ये वाला बंदा जो है यहाँ पे चिपका दो, चिपका दिया, ये अवक्षेप बन जाएगा। जैसे ही मैं देखो ये अवक्षेप बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन में पहली वाली अभी रिएक्शन अवक्षेप तो बन रहा है पहले वाला, बट जैसे ही मैं इसकी KOH के साथ में अभिक्रिया करूंगा, देखो KOH के साथ में वाटर वाला अणु होना चाहिए ना, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है? आप कहोगे नहीं सर मजाक क्यों कर रहे हो, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित था, इस वजह से यहाँ से वाटर के साथ में घुल गया था, तो अभिक्रिया हो गई थी। अच्छा जी मास्टर जी ये बात है। और आपको पता है 3 डिग्री के साथ में तो अभिक्रिया देगा ही नहीं। सर जी बताना क्यों नहीं देगा?
भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आर है, वो सॉरी एच है, एच है आपका। सर जब एच नहीं है तो एच का मतलब क्या हुआ? यहाँ से HCl भी नहीं निकलेगा, और जब HCl भी नहीं निकलेगा तो इसका मतलब वो जो वाटर भी नहीं निकाल पाएगा फिर वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई बात समझ में? कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, पेपर में आएगा, यहाँ से छपने वाला सवाल है। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इस पे समझाने में। देखो, एंजियोडाई भी टेस्ट होता है एक हमारा, दूसरा टेस्ट है ये कि पहचानने का तरीका क्या है। एंजियोडाई टेस्ट भी होता है जो कपलिंग विद फिनोल के साथ में जुड़ा हुआ होता है, एंड एक एनिलीन के साथ में जुड़ा होता है। तो ये भी हम टेस्ट अभी आगे जाके पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। अभी तो मैंने नाम लिख दिया बस, टेस्ट का क्या नाम है। एक होता है कार्बल एमीन क्रिया, अभी तो पीछे पड़ी थी, याद है नहीं? ध्यान रखना है, प्राथमिक एमीन की क्रिया ही करता है, या द्वितीयक और तृतीयक के साथ में क्रिया नहीं करता। पेपर में क्या आएगा गुरुजी? सवाल समझो भाई साहब, कि ये जो है प्राथमिक एमीन के साथ में ही अभिक्रिया करता है। कार्बल एमीन क्रिया जो है ये प्राथमिक के साथ में करेगा, द्वितीयक के साथ में नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? चलो, अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एक बार टाइम देख लेते हैं। देखो अभी 46 मिनट हुई है केवल केवल, समझ रहे हो भाई सब? यार तुम्हें इससे बेस्ट नहीं मिल सकता भाई, मुझे ऐसा लगता है इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बीडीसी, बीडीसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, बेंजीन डाई डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था अगर याद हो। बेंजीन के ऊपर N2Cl, याद है नहीं? अब ध्यान से समझना, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी बात को समझना। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसे मैं क्या करूँ ना वैसे मेरी बात को मानना करो गुरु जी। देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, नहीं तो तुम्हारा ध्यान यहीं जाएगा बार बार। देखो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है अभी? हमारे जीवन का उद्देश्य है गुरु जी, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, वरना पछताओगे, बड़ा पछताओगे हमें छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। एक सेकंड में कलर ले लेता हूँ बढ़िया सा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, पेपर में सवाल क्या आएगा पहले वो सुनो। पेपर में सवाल आएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण करके दिखाओ। समझ रहे हो? पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण करके दिखाओ। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया। दूसरा सवाल आएगा नाइट्रोबेंजीन से पैरा एनी एनियोफिनोल का निर्माण करो। पैरा एनिमो फिनोल का निर्माण करके दिखाओ नाइट्रोबेंजीन से। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत ध्यान से। अब देखो क्या होगा। देखो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे पता तुम्हारा ध्यान नहीं तो वहीं जाएगा जहाँ मैं नहीं देना चाह रहा आपका ध्यान अभी। मैं इसको भी रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे बेटा, प्यारे बेटा, अब ध्यान से सुनना। अब देखना बेटा, देखो जैसी नाइट्रोबेंजीन परबल H2SO4 की उपस्थिति में, ध्यान से रखना, परबल H2SO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं। 4H का मतलब यहाँ पे अपचयन ही हो रहा है। जैसे ही हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ पे NHOH बन जाएगा, NHOH बन जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही हम इसको वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो OH यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है, और ये आपका देखो OH यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो यही आपका होता है पैरा एनिमोफिनोल। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं समझाने वाला हूँ। बट अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन एसएन एसएन और सांद्र HCl की उपस्थिति में 6 हाइड्रोजन के द्वारा कराता हूँ, तो यहाँ पे एनिलीन का निर्माण हो जाता है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट मैंने इसको एक से ही समझा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे आपको क्या मिलेगा, अब देखो, देखो अब मैं क्या काम करता हूँ, ये एनिलीन का निर्माण तो आपने कर लिया, हाँ जी सर एनिलीन का निर्माण हमने कर दिया। अब एनिलीन आपका बन चुका है, बट जैसे ही हम एनिलीन में NaNO2 और HCl मिलाते हैं, वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो आपका N2Cl यानी BDC का निर्माण हो जाता है। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा एनिलीन से बीडीसी का निर्माण करो। तो भैया देखो 4 सवाल करा दिए मैंने इतने सी पीपीटी में, देखो है कितना छोटा सा ही है, पर यहाँ से 5 सवाल तैयार होगी आपके। ठीक है जी, तो हम यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिंपल ये होगा। देखो ये जो Cl है, क्योंकि Cl तो आता है ना इसमें, तो इसमें N हो जाएंगे आपके 2, Cl आ जाएगा यहाँ पे। अब जो बचेगा उसको बाहर फेंक के मार देना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए जी,
अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिलीन की रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं गुरुजी? एनिलीन की रासायनिक सर ये पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा। एनिलीन तो मुझे लग रहा सर ये बेंजीन के ऊपर N2Cl तो हमने पढ़ रखा है। याद है कुछ? हाँ, यस यस यस, हमने पढ़ा था फिनोल वाले चैप्टर में, अगर याद हो। चलो ध्यान से सुनना, ये आपका एनिलीन है। जब एनिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ में Cu की उपस्थिति में करते हैं, ध्यान से सुनो, जब एनिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ Cu की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ से क्या होगा सर? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर सर, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी बाहर, ये Br ऊपर आके यहाँ चिपक जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, आपने HBr लिया, क्या HCl ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फिर से वही लिखेंगे, जब एनिलीन की अभिक्रिया HCl के साथ में कॉपर की उपस्थिति में करते हैं तो देखो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा ऊपर। आ गया? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूँ। क्या बताने वाले हो गुरुजी? ये जो अभिक्रिया होती है ना, याद है? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं इसको। वही पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़। गाटरमान अभिक्रिया, इसको रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? सर जी लिखने की दोबारा ज़रूरत है? भाई साहब लिखो, मास्टर मत बनो अभी, अभी तो मास्टर बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गाटरमैन पेपर में आएगा, गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको लिखना है, जब एनिलीन की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में HBr या HCl के साथ में करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, जिसे गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है? बढ़िया। चलो, अभी तो मैंने सवाल लेना शुरू ही नहीं करे भाई। चलो, अब मैं अगली रिएक्शन भी पढ़ा रहा हूँ आपको साथ के साथ। देखो ये आपका एनिलीन है, HBr के साथ में रिएक्शन कराई तो फिर से वही होगा, HBr निकल जाएगा, ये यहाँ पे Br ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ये HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, Cl ऊपर की तरफ आएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। याद है नहीं? सैंड मेयर रिएक्शन, रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। अच्छे से मज़ा आ रहा है? बढ़िया। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन हम इसको कह देते हैं। चलो आगे चलते हैं। सर और भी हैं क्या? भैया मैंने सारी रिएक्शन लिख दी ना। देखो जब हम इसकी रिएक्शन KI के साथ में करेंगे तो फिर से वही आपका नाइट्रोजन निकल जाएगा, इस बार K के साथ में Cl निकल जाएगा, I आ जाएगा ऊपर। इसको आइडोबेंजीन कहते हैं। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से आपका F आ जाएगा ऊपर, और तो तुम्हें पता ही निकल जाएगा, F आ जाएगा ऊपर, इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें जो है आपका एनिलीन की अभिक्रिया वाटर गुनगुना, मतलब वोम वाटर है आपका, गुनगुना पानी है, इसके साथ में जैसे ही हम करते हैं, ये पता है ना, ये सब चीज़ निकल जाएगा और यहाँ पे OH जो बनेगा ना, देखो समझना, वाटर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, ऐसे करके HOH में, देखो HCl के साथ में, Cl के साथ में H निकल जाएगा, N2 अलग से, OH बचा, वो ऊपर से चला जाएगा। और देखो याद आया, ये मैंने आपको फिनोल में पढ़ाया था कि एनिलीन के द्वारा हम फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। ओके भाई, डन है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर एंड की तरफ है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो धुआं धुआं होने वाला है सब चीज़। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है? ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, जो हमने पीछे भी आपको बताया था ना। देखो ये भी एक प्रकार का परीक्षण का काम करता है, युग्मन अभिक्रिया। पेपर में अगर युग्मन अभिक्रिया का क्वेश्चन आएगा तो यही लिख के आना जो मैं बता रहा हूँ। देखो ये आपका क्या है, बताओ ये क्या है? ये सर एनिलीन है। जब एनिलीन की क्रिया फिनोल के साथ में करते हैं, एनिलीन की क्रिया किसके साथ में कर रहे हैं सर जी? एनिलीन की क्रिया फिनोल के साथ में। देखो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, निकल गया नहीं? हाँ जी सर निकल गया। बस इसको तो हटा दो, देखो इसको हटा दो यहाँ से, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो आपस में, देखो मैंने वही करा। और यहाँ पे जो ये बन के आता है, ये नारंगी कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का एक रंजक होता है। तो भाई साहब क्या समझे? यानी फिनोल का भी टेस्ट हो जाएगा यहाँ से, और इसका भी, एनिलीन का भी परीक्षण हो जाएगा, कि अगर हमें पता करना है ना कि फिनोल उपस्थित है या नहीं, या एनिलीन उपस्थित है, तो इन दोनों को आपस में मिला दो। अगर नारंगी है, ऑरेंज कलर का आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना यहाँ पे फिनोल या एनिलीन उपस्थित है। हरी बात। चलो मैं ऑरेंज ही कलर ले लेता हूँ। ये होता है क्या ऑरेंज? देगा ना, अच्छा हाँ यही होता है। अब देखो ध्यान रखना, इसका नाम भी ध्यान रखना आपको, पैरा हाइड्रोक्सी एंजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम होता है पूरे का। ओके, चलिए हाइड्रोक्सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखो OH समूह आ रखा है। ओके भाई साहब, चलो मज़ा आ रहा होगा। इसकी एक दूसरी रिएक्शन और होती है, वो भी समझ लेना, लगे हाथ। देखो
देखो ये आपको पता है ये क्या है? एक सेकंड वेट, एक सेकंड देखो, ये आपका बीडीसी है, बीडीसी, ये सर बीडीसी है, पता है ना, अभी पढ़ाया था N2Cl। ये आपका एनिलीन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से क्या होता है मेरे बेटा, यहाँ से आपका अगर आप निकालना चाहो HCl निकाल सकते हो, निकाल दिया। अब जो बचेगा ना, देखो इसको हटा दो यहाँ से, इन दोनों को आपस में चिपका दो, तो ये जो उत्पाद प्राप्त होता है ये पीला रंजक होता है, पीले कलर का पाउडर। लो मैं पीला कलर ले लेता हूँ आपके, पीला 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 पीला, लो जी भाई साहब, ये जो आता है निकल के, ये पीला कलर का होता है, पीले कलर का। अगर आपको टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट है ये भैया, आप समझो, ये एक प्रकार का परीक्षण मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपको मान लो बीडीसी या एनिलीन को पहचानना है कि इसमें बीडीसी या एनिलीन उपस्थित है या नहीं, तो आप एनिलीन और बीडीसी को आपस में मिला दो, और मिलाने के बाद आपको मिलेगा कि एक पीले कलर का आपको एक रंजक प्राप्त हो रहा है, पीले कलर का एक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना वहाँ पे वो उपस्थित है। इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम भी देखो, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ ना, नाम याद रखना है, इसका मतलब नाम याद रखना है। इसका नाम होता है पैरा एमिनो एंजोबेंजीन, पैरा एमिनो एंजा, देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन पर आ रहा है तो एमिनो हो जाएगा, एनजे बेंजीन, देखो एन दो बार आ रखा है तो इस वजह से एंजो बेंजीन हो जाएगा। ये पीले कलर का पाउडर होता है, ध्यान रखना। हाँ जी सर, अब हम चलते हैं कहाँ की तरफ, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है चैप्टर हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब देखो, अब जितना हमने पढ़ा, अब उसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब, जिसे बोलते हैं ना मज़ा, तो मज़े लेने वाले हो अब तुम। चलो पहला सवाल है, देखो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते रहते हैं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी, क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर? ये कह रहा है कि देखो समझना, ऐसे नहीं कि हमें रट्टा मारना, ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म एल्कोहल केवच के साथ में किसे गर्म करने पर कार्बिल एमीन, ध्यान रखना कार्बिल एमीन, अभी पढ़ा है ना कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हमें तो पता है ना 1 डिग्री के साथ में ही करता है, और एक प्रकार का तीक्ष्ण गंध देता है जब ये रिएक्शन करता है ना, तो एक प्रकार की बहुत बदबू वाली चीज आती है, एकदम ऐसा लगता है ये क्या हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी बढ़िया सवाल है। दूसरे नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ये में सबसे कम क्षारीय कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, सबसे कम क्षारीय कंपाउंड कौन सा है? तो सबसे कम क्षारीय वही कंपाउंड होगा, कौन सा होगा? सबसे कम क्षारीय वही कंपाउंड होगा जिसमें, देखो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे कम क्षारीय वही होगा जिसमें C2H5 आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक KOH या प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर कार्बो एमिलीन परीक्षण देता है? तो कह रहा क्या देता है भाई साहब? अब क्लोरोफॉर्म ही तो होती है, CH Cl3। आगे चलते हैं, अगला है गोरबियल एमाइड संश्लेषण अभिक्रिया विचरण के लिए क्या किया जाता है? पूछ रहा है क्या किया जाएगा, तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, ये पेपर में आएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एमीन नाइट्राइट अम्ल के साथ क्रिया करके N2 मुक्त कर देता है? बताओ जी भाई साहब, एथिलेमीन, इसका आंसर ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि ये थ्योरी में बताया था। निम्नलिखित में से धनात्मक कार्बोल एमीन परीक्षण कौन देता है? धनात्मक परीक्षण कौन देता है, बताना भाई साहब। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो हालांकि मैं ये सारे सवाल बता रहा हूँ, पर देखो आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे ये वाला सवाल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि वो भी आ रखे हैं। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा एमाइड एमीन में परिवर्तित कर सकता है? बताना एक बार। एमाइड एमीन में परिवर्तन कर देगा, किसके द्वारा करेगा? हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, क्योंकि भैया ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, इसे तो हटा ही दो। हरी बात समझ में, पेपर में यही आएंगे भाई साहब। ओके, और आप देख सकते हो, मैं एक बार एक काम करता हूँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, और तो तुम कर ही लोगे मुझे पता ही है। देखो अगला सवाल है, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसको उसको मिरवेन का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मिरवेन का तेल भी कहा जाता है। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका किसके अंदर आएगा, भौतिक गुण के अंदर आ जाएगा, तो मैंने भौतिक गुण में पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होगा? बताओ, ये तो आसान है।
एनिलीन के द्वारा ही तो होगा। अंतिम उत्पाद एनिलीन ही तो बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। देखो याद है, अभी मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2 है, तो NH2 मैंने इसकी अभिक्रिया कराई थी, याद है? तो आपका एनिलीन बन के आया था। चलो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, बताना भाई साहब जरा। आइसोसाइनाइड बनता है, बी आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हो पाएंगे? 4 आंसर हो जाएगा भाई साहब। चलो, मैं पेपर वाले ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, निम्न योगी में कि कौन सा टोलन अभिक्रिया को अपचयित कर देगा? तो कौन सा टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा? तो देखो, ये जो आपका होता है ना C6H5NH2, ये आपका अपचयित कर देता है टोलन अभिकर्मक को। ठीक है, ये टोलन वाला भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। कार्बिल एमीन परीक्षण देगा, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बिल एमीन परीक्षण देगा? बताओ कौन सा देगा? ये देगा NH2। ठीक है, एक सेकेंड, क्या सवाल था? निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? हाँ, तो यही होगा, डी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है RNH2 तथा HNO2 की क्रिया से क्या बनता है? तो इनकी क्रिया करा लेना भाई साहब, जो भी बनेगा देख लेना। ठीक है, तो इन दोनों की क्रिया देखो, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा भाई साहब। ऐसे नहीं कि मैं सब चीज़ पढ़ा दूंगा तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगा। ये बताओ, इसको मैं क्या बता सकता हूँ? बताओ, ऐसी अगर दूसरी रिएक्शन आ गई, थोड़ी कॉमन सेंस तो तुम्हें भी लगानी पड़ेगी ना, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ या ना? देखो, ये तो पता है ना, यहाँ पे R है, ये OH, तो R के साथ में OH आ जाएगा, एल्कोहल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन करने पर क्या बनता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन करने पर क्या बनता है? देखो, नाइट्रोबेंजीन का मैंने अपचयन कराया था, तो ये कंपाउंड प्राप्त आया था। देखो एक बार रिएक्शन में जाके देखो, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बोर्ड के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिनकी संभावना है पेपर में आने की। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि भाई, एक सेकेंड, अच्छा ये भी तो बच रहे हैं अभी भाई, अभी कहाँ हो गए बोर्ड के सवाल, अभी तो 4-5 सवाल हो रहे हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी कार्बिल एमीन क्रिया नहीं देगा? ओके, कौन सा कार्बिल एमीन क्रिया नहीं देगा? CH3NH2, बिल्कुल ठीक है। देखो समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये तो। अब देखो भाई साहब, बहुत, मैं कह रहा हूँ पेपर में क्यों आया। देखो 19, 22, 24 में क्यों आ रखा, रीजन बताता हूँ क्यों आ रखा। जो मैंने समझाया वही उसी के ऊपर है। देखो, हमें पता है कार्बिल एमीन जो है 1 डिग्री के साथ में क्रिया देगा, है नहीं पता? अभी तो पढ़ गए, कार्बिल एमीन केवल 1 डिग्री के साथ में क्रिया देगा। अब देखो, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, बट ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। था बढ़िया। अभी तक मुझे अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा तो मुझे यही वाला लगा। ठीक है, तो आप समझ लेना, अगर मुझे ये बेस्ट क्वेश्चन लगा है तो समझ लेना आपका जो मास्टर होगा उसे भी बेस्ट लगेगा ये। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन है। ये पूछ रहा है इस रिएक्शन का नाम बताओ। ये तो आसान है भाई, ये तो बता, क्या थी बताओ? कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो थी भाई, पढ़ के तो आए हैं। हाँ, आ गई। चलो याद कराता हूँ अगर पेपर में गलती ना हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बिल का मतलब होता है बिल। क्या होता है? बिल। बिल में जो है ना, बिल में कान खजूरा जाएगा। देखो के का मतलब होता है कान खजूरा, कान खजूरा जाएगा, और क्या काम करेगा? और HCl के साथ में खेलेगा। समझ में आया HCl क्या नहीं? देखो समझना, जब बिल में कान खजूरा जाएगा तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ में खेलेगा या क्लोरोफॉर्म पी जाएगा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, याद हो जाएगी। बिल में कान खजूरा जाएगा तो वो क्लोरोफॉर्म के साथ खेलेगा, क्योंकि मेन उद्देश्य है पेपर में सही होना चाहिए। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? ये तो पता है, आसान है, बताया था रिएक्शन में अगर याद हो। Br2KOH के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो होता है। प्राथमिक एमीन के परीक्षण में क्या उपयुक्त है? बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा 23 का? कार्बिल एमीन, ये 1 डिग्री के लिए परीक्षण का टेस्ट देता है। ठीक है, चलो एनिलीन की, एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है। एनिलीन जो होता है अगर उसका ब्रोमीन करते हैं
तो क्या प्राप्त होगा? बताओ भाई साहब। देखो ध्यान से समझना। अब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। एनिलीन तो पता है ना क्या होता है? हाँ जी पता है। बेंजीन के ऊपर क्या होता है बताओ? बेंजीन के ऊपर हम लगा देते हैं NH2, वो होता है एनिलीन। वो अलग है, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, N2Cl अलग है, वो BDC होता है। मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे तो मैं एनिलीन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2। जैसे ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा? देखो ये अटैक यहाँ भी करेगा, ये अटैक यहाँ भी करेगा, ये अटैक यहाँ भी करेगा। बताया था नहीं बताया था? तो इस वजह से इसका नाम ये हो जाएगा। 3 बार अटैक कर रहा है ना, देखो ट्राई। तो देखो और में तो है ही नहीं ट्राई, ये रिएक्शन में पढ़ा रखा है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे। ठीक है चलो, अब थोड़े बढ़िया सवाल आ गए। ये वे सवाल हैं, देखो ये वे सवाल हैं, देखो ये वे सवाल हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। देखो वे पेपर में आ लिए हैं, इसका मतलब वो भी आ जाएंगे। बट अगर मान लो बाई चांस उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से तो क्वेश्चन 100% आना ही आना है फिर। ठीक है चलो, तो पहला सवाल है, देखो सब क्वेश्चन वही होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं, ये समझ लें रिवीजन है आपका। ठीक है, एक यौगिक जो निम्न ताप पर जलीय HNO2 से क्रिया करके एक तलीय पदार्थ नाइट्रोसोएमीन देता है, वह पदार्थ क्या होता है? बताओ, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस हल्का सा। देखो नाइट्रोसोएमीन क्या होता है? ये जो है डाई एथिल एमीन देगा, ऐसी रिएक्शन। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाई भी ऊपर रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था। क्लोरोफोन को, देखो अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफोन को अमाइन और कास्टिक पोटास से अभिक्रिया होने पर बनने वाला पदार्थ की गंध कैसी होती है? बताया था, कड़वे तेल जैसी गंध होती है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक डाइजोनियम लवण होगा? डाइजोनियम लवण कौन सा होगा इनमें से? ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो अगर चाहो तो, इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज़ में चले जाएंगे फिर हम। देखो अगर हमें लवण का निर्माण करना, देखो डाइजोनियम लवण बताया था ना मैंने, संकर लवण बताया था, वहाँ से हो जाएगा अगर करना चाहो तो। देखो मैं इसको कर देता हूँ। तो देखो ये वाला पॉजिटिव में आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है। देखो ये तो अलग चीज़ हो जाएगी, ये अलग चीज़ हो जाएगी, ये अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें बेंजीन के ऊपर N2 बनाना है ना। तो देखो इस वजह में इसमें N2 आ रहा है, और यहाँ पे X माइनस बताया था ना, ये अलग होगा, इस वजह से इसको वो कहते हैं। देखो C3H9, देखो JEE के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, इस वजह से मैंने उठाया है। कि प्राइमरी एमिनो की संख्या क्या होगी? कि प्राइमरी एमिनो की संख्या कितनी होगी? बताओ, बताया था। चलो इस वाले क्वेश्चन का, हालांकि मैं बता चुका था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना, जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना तब देना इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देना मतलब। चलो अगला क्वेश्चन है, जब एमाइड जब एमाइड Br2 KOH के साथ में रिएक्शन करता है तो उस अभिक्रिया का नाम बताओ क्या होगा? पता है क्या होता है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। देखो ना यार, पढ़ तो रखी है, क्यों इतना दिमाग लगाना। ठीक है, चलो याद करा दूँ, बोलते हो तो याद करा देता हूँ। देखो मेरा जो ब्रो है ना, सुनो, मेरा जो ब्रो है ना, मेरा ब्रो, वो हाफ रहा था। मेरा ब्रो जो है वो हाफ रहा था। क्यों हाफ रहा था? क्योंकि उसने कान खजूरा देख लिया था। ठीक है, तो हाफ मैन ब्रोमाइड, तो ब्रो और कान खजूरा का मतलब KOH है, ध्यान रखना। ठीक है चलिए, एमाइड का एमिनो में परिवर्तन निम्न अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा? पता, अभी तो पढ़ा है, हाफ मैन अभिक्रिया। ठीक है, बेंजीन के नाइट्रीकरण के पश्चात SN और HCl द्वारा अपचयन से क्या उत्पाद बनता है? बताओ, एनिलीन का निर्माण करते हैं ना, देखो याद है, मैंने SN और सांद्र HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराई थी, है ना? ये 2 रिएक्शन कराई थी ना, एक ऐसे करी थी, एक तो दूसरी वाली पूछ रहा है। ओके भाई साहब, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एमीन कार्बोनिल परीक्षण देगी? अब भाई साहब देखो, नीट 2020 के पेपर में आ रखा है, तो इम्पोर्टेंट सवाल तो है, बट ऐसे क्वेश्चन देखो तुम्हारे पेपर में ऐसा नहीं कि आया नहीं, अभी कराया था पीछे, अगर याद हो तो आ जाएगा तुम्हारे पेपर में भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा पहले ये बताओ, कार्बिल एमीन परीक्षण कब देगा? सर जी ये जब देगा जब 1 डिग्री एमीन होगा, तभी तो देता है, उसके साथ में ही तो परीक्षण देगा। अब मुझे एक चीज़ बता दो, कौन सा आंसर होगा? सर जी देखो, ये एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, इसके साथ तो नहीं देगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होगा। सर जी देखो, 2 कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 3 डिग्री हो जाएगी, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं देगा। सर एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन 2 डिग्री, इसके साथ भी नहीं देगा। सर एक कार्बन बस यहीं पे है, तो 1 डिग्री इसके साथ ही देगा। समझ में आ रही बात? अगर नहीं आ रही तो रिपीट करके देखना पूरी वीडियो। अगला है, अगला क्वेश्चन, एसीटेमाइड के मेथिल एमीन के रूपांतरण के लिए इनमें से कौन सी अभिक्रिया उचित है? बताना भाई साहब। एसीटेमाइड का मेथिल एमीन में अगर रूपांतरण करना है तो हाफमैन हाइप्रोब्रोमाइड अभिक्रिया करनी पड़ेगी आपको, तब जाके वो पूरा हो जाएगा। निम्न में से वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संबंधित है। मतलब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही के माध्यम से सही रिएक्शन हो रही है, ये पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। आपको इसका आंसर बताना है कौन सी अभिक्रिया है। देखो मैं सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो मैं छोटा कर दूँ, छोटा नहीं हो रहा। ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। ये कह रहा है किस में सही से रिएक्शन हो रही है। मुझे लगता है, देखो ये तो गलत है, ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। हाँ या ना? देखो यहाँ पे मान लो, हर आपको पता है हर बेंजीन पे एच जुड़ा होता है हर कोने पे, तो ये तो एच सी एल इसके साथ ही बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे सी एल कैसे आ जाएगा? फिर ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में आती है रिएक्शन, ये मत सोचना ये हमारे पेपर के क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ये पेपर में यही आते हैं क्वेश्चन, कभी अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ तुम। देखो जैसे मैं, ये बेंजीन है आपका, जैसे मैं इसकी Cl2 Al Cl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करूंगा, आपको पता है ना कि हर बेंजीन के कोने पे H होता है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा एक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब जो ये वाला एक Cl जो बचा ना, वो यहाँ पे अटैक कर देगा इस पे, देखो हो गया अटैक। तो यही मुझे सही लग रही है, और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये चेक करी, तो ये यहाँ पे अटैक इतना थोड़ी होगा, इसको वैसे भी डिलीट कर सकते हैं हम। आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वैसे भी मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। आगे देखते हैं, ग्लोबियल संश्लेषण निम्न में से किसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत बेसिक सवाल है, पता होगा सभी बच्चों को आंसर। तो प्राथमिक एमीन्स के बनाने में तो यूज करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल कहाँ से आ गया? तृतीयक में तो कुछ नहीं बनाता, ये हटा दो यार, क्यों मजाक कर रहे हो गुरुजी। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए दिए गए अभिकर्मक है। अच्छा पूछ रहा है, ये जो अभिक्रिया में अभिकर्मक है उसका नाम बताओ। अच्छा अच्छा ये पूछ रहा है, देखो समझना क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला। देखो नीट 2021 का क्वेश्चन है, पर ये वाला सवाल आपके बोर्ड में रिपीट हो सकता है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे भाई साहब क्या है, बी आर बी आर बी आर। हाँ जी सर। देखो जैसी मैं इसकी, ये इसका नाम तो पता है ना, 1 2 3 ट्राई ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, जैसी इसकी रिएक्शन NaNO2, ये मुझे लग रहा है मैंने कराई हुई थी, है ना, ऊपर देख लेना रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे इस रिएक्शन को हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, यहाँ पे N2Cl बन जाएगा। ये Br तो आपस में है ही ना, उस वो कहाँ जाएंगे अभी। अब जैसे मैं इसकी ये कह रहा है यहाँ पे R का स्थान, मतलब R का मान क्या होना चाहिए जिससे ये आपका ये वाली चीज़ हट जाए और वहाँ पे कुछ ना बचे, बताओ। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया एकदम मजेदार। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, याद है भाई? मैं कह रहा हूँ जो रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ उसको पढ़ लो बस। इसका मतलब यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो ये जाके हट जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक एमीन जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्षार में बदल जाता है। हाँ तो हिंसबर्ग वाला पूछ रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो और भी ऑप्शन चेक करते हैं। हिंसबर्ग हिंसबर्ग हिंसबर्ग। ओके ओके भाई साहब, बढ़िया सवाल, मैं कह रहा हूँ लिख लो। अभी तक मैंने 2 3 सवाल बताए ना, बेस्ट। अगर मैं मास्टर होऊंगा तो मैं यही पेपर में डालूंगा, ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है। ये मत देखना नीट के पेपर, भाई साहब तुम्हारे लेवल का है पेपर में सवाल। ये कह रहा है एक एमीन जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्षार में, देखो समझना,
पता है ना, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ाया था मैंने कि ये क्या काम करेगा, अभिक्रिया तो कर लेगा, फिर जैसे ही हम उसमें KOH या NOH क्षार मिलाएँगे तो अघुलनशील होगा, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बेटा, यानी पहले तो अभिक्रिया कर रहा है, पर जैसे ही उसमें क्षार मिला रहे हैं तो अभिक्रिया नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कौन-सा है? ये सर जी 2 डिग्री वाला है। बस ऑप्शन में वो ढूँढो जो इसमें 2 डिग्री आ रहा हो। सर इसमें तो देखो ये आपका एक के साथ में जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री तो आंसर नहीं होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। पेपर हल्का-फुल्का मत समझना। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे तो 1 डिग्री ये भी नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री ये हो सकता है। ठीक है, और चेक करते हैं। यहाँ पे सर जी 1, 2, 3 डिग्री ये नहीं होगा। तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया? दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अगला सवाल 2021 नीट के पेपर में आ रखा है भाई साहब, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमें समझ में आ रही है कि भैया हिंसबर्ग है, ठीक है। अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है। मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अभिक्रिया करा, फिर क्षार के साथ में अभिक्रिया भी करी और वो घुल गया। इसका मतलब रिएक्शन होगी। और रिएक्शन किस में होती है गुरुजी? 1 डिग्री में होती है मेरे बेटा, 1 डिग्री। तो आपको वो ढूँढना पड़ेगा जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल नहीं, मतलब जिसमें 1 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है? दिमाग लगाओ थोड़ा-सा। देखो 1 डिग्री किस में बन रहा है? एमीन बनाना ना, देखो भाई साहब ध्यान से समझना। यहाँ पे तो NO2 आ गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे 2 डिग्री बन गया, यहाँ पे तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो जी गुरु जी, यहाँ पे 3 डिग्री बन गया, इसका कोई लेना देना नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब NH2 आना चाहिए ना। वो इस वजह से पहला आंसर कटा। देखो ये मत सोचना कि गुरुजी पहले वाला आंसर क्यों काट दिया, क्योंकि भाई साहब यहाँ NO2 है, हमें एमीन बनाना है। तो एमीन तो NH2 होता है, देखो या NH हो जाएगा। इस वजह से मैंने वो कटा। देखो यहाँ पे एक के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बढ़िया है ये सारे के सारे, तुम्हारे पेपर के लेवल के ही हैं। ठीक है, चलो इसका बताओ। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर ये देखो क्या ये हमारी बात रिलेट हो पा रही है नहीं हो रही। ठीक है, चलो ये कह रहा है मेथिल प्रति एमिनो के क्षारीय प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? प्रबलता का देखो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है ये वाली चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये, फिर उसके बाद आता है ये। ठीक है, ओके। क्या याद ध्यान रखनी है सर? हमें ये बात ध्यान रखनी, 2 डिग्री जो एमीन होता है वो अधिक क्षारीय होता है, और जो आपका 1 डिग्री एमीन होता है वो उससे कम क्षारीय होता है, और जो 3 डिग्री एमीन होता है वो सबसे कम क्षारीय होता है। इस चाहो तो इस बात को नोट कर लेना कॉपी में जो मैंने बताई। ठीक है, देखो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसके हिसाब से थ्योरी बना के लिख लेना नोट पॉइंट डाल के। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इसमें क्या है, नीट 2020 के पेपर में आ रखा है, ये एनिलीन है। ये कह रहा है एनिलीन पीरियडीन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बढ़िया सवाल है ये भी। बताओ। है इसके आंसर कहाँ गए? ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। इसके तो ऑप्शन नहीं है भाई, कहाँ गए इसके ऑप्शन? मिलेंगे तो कहीं ना कहीं। इसके तो ऑप्शन भी नहीं है यार, मैं क्या करूँ? चलो तो कोई नहीं भाई साहब, इसके क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कॉपी में सोल्व करना है अपने आप से। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है ना तो सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लोगे? डन है। देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए अभी तक तुम्हें। ओके, अब जैसे ये सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैं कह रहा हूँ पेपर में रिपीट होने के प्रबल चांस है, ये वाला क्वेश्चन जो है। मैं कह रहा हूँ बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, पर बहुत आसान सवाल है तो तुम छोड़ के मत आना। सवाल एक बार पढ़ो, सवाल क्या है? देखो सवाल में कह रहा है कि भैया एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वो ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर बी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, फिर वो Br2 के साथ में और KOH के साथ में जब उसको गर्म करते हैं तो ये अनुसूत्र वाला सी कंपाउंड बनाता है। तो ए और बी और सी का आइपस्ती नाम बताइए क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुन पा रहे हो या नहीं? देखो, पहले ये देखो, ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर देखो क्या बना रहा है, वो बी बना रहा है। तो देखो मैंने मान लिया, देखो मैंने मान लिया कि बेंजोइक अम्ल है। सर जी बेंजोइक अम्ल क्यों मानना है? बेंजोइक अम्ल इस वजह से मानना है जिससे जो हम अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन में वो आना चाहिए। बेंजोइक अम्ल
देखो अमोनिया के जलीय विलयन में इसको हीट कराया तो आपका क्या बना, देखो यहाँ पे लिख लेना इसको ऐसे करके NH2H। ठीक है, क्या होगा सर, फिर क्या होगा सर, फिर वाटर निकाल देंगे भाई साहब यहाँ से, देखो ये वाटर निकाल देंगे बाहर और NH2 आके चिपक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, Br2 और KOH के साथ में जैसे इस रिएक्शन को करते हैं तो क्या होता है, देखो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे आपका जो CO है ये निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे NH2 ही रह जाएगा जिसको हम बेंजोमीन कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा था, बेंजोमीन का ही निर्माण करा रहा था ना। हाँ देखो ये रहा ना, जिसका अनुसूत्र ये दे रखा है तो इसका निर्माण करना है, तो इस वजह से यही हमारा बन जाएगा। ओके, तो बढ़िया सवाल था, इसको थोड़ा नोट कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हो अपने आप से, जो मैंने अभी पढ़ाया ना उसके ऊपर ही सारे सवाल है। ठीक है, ओके, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। देखो ये जितने भी मैंने सवाल कराए हैं, ये सारे सवाल, देखो ये सारे सवाल आपको विद आंसर की मिल जाएंगे, मतलब आंसर के साथ में। ठीक है, देखो ये जितने भी मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, ये सारे विभेद भी मैंने बता दिए। देखो कि विभेद हम किस प्रकार कर सकते हैं ये आप पढ़ सकते हो पूरा, हालांकि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एनिलीन क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन करता है ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये था भाई साहब आपकी क्लास। देखो देख रहा कितना सारा कंटेंट दिया, ये प्लीज़ इसकी वो कर लेना, इसकी इज्जत कर लेना, कि ऐसा नहीं कि इसको ऐसी फेंक दो। ठीक है, एक सेकंड में अभी बातचीत करते हैं। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसकी इज्जत कर लेना, इज्जत। चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बोर्ड के क्वेश्चन भी अब तुम सोल्व कर लोगे, पर जो मैंने पढ़ाया उसकी इज्जत कर लेना भाई, वरना बाद में पछताओगे। ये मत सोचना कि भैया ये फ्री की क्लास है, ये इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। देखा कितना कंटेंट दिया मैंने तुम्हें। अब जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगर तुम देखो जितने क्वेश्चन मैंने दिए ना होमवर्क में, वो जो है ना जो मैंने छोड़े हैं वो तुम्हारे लिए छोड़े हैं होमवर्क में, जितने अगर तुम वो NCERT के सवाल हैं सारे। ठीक है, उनमें से मैं 80% क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब तुम्हें भी क्वेश्चन करने हैं, प्लीज़ आलकस में मत आना, कर लेना मेरे दोस्त, वरना नुकसान हो जाएगा इस पूरी मेहनत का। ठीक है, तो धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और मज़ेदार ही क्लास होगी वो भी।